गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कविता उत्साह और अट नहीं रही के प्रश्न उत्तर करेंगे। उत्साह। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति चाहता है, इसलिए वह बादल को गरजने के लिए कहता है। क्रांति लाने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, जो बादल की गर्जना से ही प्रकट होता है, रिमझिम फुहार से नहीं। प्रश्न नंबर 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का मतलब होता है बुलाना। बादलों को बुलाने की बात की गई है। इस कविता में बादलों के गरजने का आह्वान किया गया है, बादलों को गरजने के लिए कहा गया है। और कवि कहता है कि जिस तरह से जो कवि होते हैं अपने हृदय में बिजली की छवि बनाए रखकर क्रांति और चेतना से युक्त कविताएं लिखते हैं, और इसी तरह से जो बादल है वो भी मनुष्य में चेतना और क्रांति लाने का कार्य कर सकता है। वह बादलों से यह भी अनुरोध करता है कि वे बरसकर जो पूरा संसार धूप से गर्मी से बेचैन हो गया है, उसकी व्याकुलता को, बेचैनी को दूर करके धरती को शीतलता प्रदान करे। इसके लिए मन में उत्साह का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण कविता का जो नाम है, कविता का जो शीर्षक है, वो उत्साह रखा गया है। प्रश्न नंबर 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल अनेक अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, बादल जल बरसाने वाली शक्ति है। दूसरा, बादल ललित कल्पना के प्रतीक हैं। तीसरा, बादल विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना के वाहक हैं। चौथा, कविता में जो बादल है वो असीम उत्साह के रूप में संकेतित है, यानी बादलों का असीम उत्साह के रूप में बादलों को इंगित किया गया है। नंबर 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छाटकर लिखो। घेर घेर, घोर, गगन, धराधर हो। एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, ललित ललित काले घुंघराले। तीसरा उदाहरण ले सकते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अट नहीं रही है कविता। प्रश्न नंबर 1, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? इसमें हमें कविता की पंक्तियां बतानी है। घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये एग्जाम्पल हम इस कविता के लिए, प्रश्न के लिए दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन की प्राकृतिक सुंदरता में ऐसा निखार आया है कि उसकी जो आभा है, उसकी जो सुंदरता है, वो समा नहीं पा रही है। फागुनी हवा चल रही है, जिसके कारण धरती का जो कोना कोना महक उठा है, और उसका जो अनुपम सौंदर्य है कवि को कल्पना की दुनिया में ले जाता है। कवि कल्पना की उड़ान भर रहा है। उसके सौंदर्य की मादकता ने कवि के ऊपर ऐसा जादू किया है कि उसकी जो दृष्टि है वो ठहर गई है, और उसकी आंखें इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अंदर समा नहीं पा रही हैं। नंबर 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? कवि ने इस कविता में फागुन की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताया है कि जो फागुन है की सुंदरता है वो सभी जगह फैली हुई है, और उसकी सुंदरता सभी जगह फैली होने के कारण धरती का जो कण कण है वो सुंदर हो गया है। और फागुन की सुंदरता
इस बात से भी है कि हर तरफ रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल गए हैं और जो हवा है, मन को अच्छी लगने वाली हवा चल रही है और हवा में जो फूलों की सुगंध है वो भर गई है। सभी पेड़ पत्ते नई नई डालियों से लद गए हैं और इस तरह से फूलों की सुंदरता हर जगह पर फैली हुई है। इस तरह से जो फागुन का महीना है उसमें प्राकृतिक सौंदर्य है वो अपने चरम पर है। प्रश्न नंबर 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से अलग होता है? फागुन में पेड़ पौधों में नए पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं और फूलों की जो सुगंध होती है वो हवा को सराबोर कर रही होती है। और हवा फागुन के महीने में ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड होती है और मन को अच्छी लगने वाली मंद मंद हवा चल रही होती है और ये हवा मनुष्य के मन में स्फूर्ति और नया उत्साह पैदा करती है। और जो फागुन के महीने में आम पर बोर आ जाते हैं, कोयल कूकने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, क्योंकि सर्दी के बाद जो मौसम होता है वो सुहाना होता है, इसलिए चारों तरफ पक्षियों का कलरव सुनाई देता है और मौसम इतना सुहावना होता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, सभी में एक उत्साह का, एक एनर्जी का यानी ऊर्जा का संचार होता है। प्रश्न नंबर 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए, यानी काव्य सौंदर्य आपने बताना है। पहले हम इस कविता का थोड़ा सा अर्थ बताएंगे, उसके बाद हम इसका कला पक्ष बताएंगे। अर्थ बताने में हमें पहले बताना पड़ेगा कि ये जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कविता है। इसमें जो कवि हैं उन्होंने अपनी कोमलता, रगात्मकता और गहनता का प्रयोग किया है। इसमें जो शोषित वर्ग हैं, उपेक्षित वर्ग हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की गई है और यहाँ शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी दिखाई देता है। कला पक्ष में हम इसका काव्य सौंदर्य बताएंगे। निराला जी का जो कला पक्ष है वो अत्यंत ही समृद्धवान रहा है। निराला जी की जो भाषा है शुद्ध खड़ी बोली है, उनकी भाषा सहज और सरल है, कहीं कहीं उसमें प्रसाद गुण भी आ गया है और इस तरह से प्रकृति का जो मनमोहक चित्रण किया गया है उसमें प्रसाद गुण की प्रधानता है। कहीं कहीं उनकी भाषा थोड़ी कलिष्ट हो गई है, जैसे ललित ललित काले घुंघराले कल्पना के पाले, और इस तरह से ये जो कविता है छंद मुक्त कविता है। कवि ने वैसे छंदबद्ध कविताएं लिखी है, लेकिन ये जो कविता है वो एक छंद मुक्त कविता है।